गिरिडीह में औद्योगिक विकास को लेकर डीवीसी की ओर से पहली बार उपभोक्ता एडवोकेसी एवं कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन गुरुवार को 11 बजे से टुंडी रोड के उत्सव ओपन रिजॉर्ट में किया गया। शिविर में डीवीसी कोलकाता सिस्टम के कार्यकारी निदेशक दिनेश कुमार सिंह ने उद्योगपतियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। शिविर में गिरिडीह के कई प्रमुख उद्योगपति शामिल हुए और बिजली आपूर्ति में लगातार हो रही परेशानी, पावर कट और बिजली की गुणवत्ता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उद्योगपतियों ने कहा कि निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के बिना औद्योगिक इकाइयों का संचालन मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बिजली की दरों में राहत देने की भी मांग रखी। डीवीसी के कार्यकारी निदेशक दिनेश कुमार सिंह ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए उद्योगों का विस्तार जरूरी है और उद्योगों के विकास में बिजली की अहम भूमिका है। बिजली दरों में कमी के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि टैरिफ तय करने का अधिकार विद्युत नियामक आयोग के पास है। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड बिजली बोर्ड के साथ डीवीसी का बेहतर समन्वय है और इसी तालमेल के तहत बिजली आपूर्ति की जा रही है। शिविर में सलूजा गोल्ड ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने कहा, गिरिडीह का उद्योग जगत डीवीसी से काफी उम्मीद लगाए बैठा है। बिजली की गुणवत्ता में सुधार के साथ दरों में राहत भी जरूरी है। वहीं शिवम स्टील ग्रुप के निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि झारखंड का कोयला और पानी देश की ऊर्जा व्यवस्था में योगदान देता है। ऐसे में राज्य के उद्योगों को पर्याप्त और बेहतर बिजली मिलना जरूरी है। कार्यक्रम में राजेश मोदी, सौरभ वर्णवाल, शैलपुत्री स्टील के राकेश वर्णवाल, पिंटू जालान, अफरोज समेत बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद रहे। ज़्यादा चल रहा है और डीवीसी में पावर कट चलने की वजह से वो सब हमने मुद्दे उठाए हैं। रेट भी कम करने के हमारे प्रमोद बाबू जी ने मुद्दे उठाए हैं और ये सब मुद्दे यहाँ पर उठे हैं, लेकिन कितना हो पाएगा ये तो समय ही बताएगा। इसके बारे में हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे समझ में कि कुछ ना कुछ अच्छा ही परिणाम आना चाहिए और अच्छा ही सोच के हम लोग हर समय रहते हैं यहाँ पर। और हमको लगता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा, लेकिन डीवीसी के रेट ज़्यादा बढ़ जाने से हम लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चले गए हैं इस समय में। लोग उद्योग में खास करके अभी प्रमोद जी ने जैसा बताया कि उद्योग के अंदर में बिजली का लोहे में बहुत ही महत्व है और इसी कॉस्ट के ऊपर में जो है तो यहाँ पर कार्य चलते हैं। और यहाँ से रायपुर से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, बंगाल से लेकर के बिहार से लेकर के हर जगह से कंपटीशन रहती है लो उद्योग में। तो इसके अंदर में जब तक बिजली के रेट कम नहीं होंगे तो हम लोग का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब अन्य राज्यों की लेकिन उसके अंदर में इन्होंने आश्वासन दिया है कि उसके अंदर में कार्य कर रहे हैं और ये जल्दी ही इससे हम लोगों को निजात दिला पाएंगे। उसके अंदर में खैर ये भी मैं मान सकता हूँ कि डीवीसी इस मामले में थोड़ी पॉजिटिव रहती है। थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि 2-4 महीने में ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, ऐसा उनकी तरफ से आश्वासन आया है। अगर हो जाए तो और अति उत्तम है और जितना भी काम इसके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली में हो सकेगा उतना ही उद्योग को लाभ मिलेगा और तभी उद्योग चल पाएंगे, तो सुविधा मिलेगी तभी। वैसे भी डीवीसी, एक बात मैंने महसूस की है डीवीसी के मामले में कि फिर भी ये मान सकते हैं कि ये बहुत सी बिजली, जितने भी बिजली के देने वाले डिपार्टमेंट बने हुए हैं दुनिया में, उसमें डीवीसी एक अच्छा डिपार्टमेंट है और ये ध्यान रखती है अपने कंज्यूमर का। इस मीटिंग में यह मुद्दा उठाया है कि बिजली की रेट 40% जो बढ़ा दी गई है इस साल 1 अप्रैल से, उसे हम लोगों ने स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ डिस्काउंट देने की बात की है ताकि स्टील इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके। लेकिन डीवीसी के द्वारा अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है। वो लोग बोले कि हम लोग चर्चा करके इस पर जवाब देंगे। तो अगर बिजली की रेट 40% बढ़ जाने से उत्पादन कोस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा और ये आने वाले दिनों में झारखंड की इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत एक अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल, बिजली की रेट बढ़ने से सभी लोग प्रोडक्शन कम किए हुए हैं और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और काफ़ी लोग प्रोडक्शन कोस्ट कम करेंगे क्योंकि बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है स्टील के उत्पादन के लिए। और दूसरे राज्यों में यहाँ से बिजली की रेट कम है और डीवीसी ने अचानक 40% बढ़ाकर एक बहुत बड़ा बोझ यहाँ की स्टील इंडस्ट्री पर डाल दिया है। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है आने वाले दिनों में। एक सीधा सा